लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि भगवान हमसे नाराज़ है, तो क्या सच में ये जो इंसानों वाला कॉन्सेप्ट है ये भगवान पर भी लागू होता है? ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारी एकदम संपूर्ण चेतना है। जी। वो ये अच्छा, बुरा, नाराज इन सबसे ऊपर है। अच्छा। ठीक है, वो इतना बड़ी मैटर की हम बात कर रहे हैं, उसे हम बहुत छोटे छोटे मैटरों में आंक नहीं सकते हैं कि वो नाराज है या नहीं। तो फिर ये क्यों बोला गया? ये इसीलिए बोला गया, इसका मेन जड़ का रीजन क्या है, ताकि आप मूर्ति पूजन का विशेष कोई एक जगह दी गई है शास्त्रों में या हमारे जो सनातन है उसमें? बहुत महत्व दिया गया है मूर्ति पूजा पे। हम मूर्ति को ना मूर्ति के तरीके से ना बोलकर जो भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, उनका स्वरूप वो दिया गया है। आप सभी में से मोस्टली लोगों ने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि भगवान को कैसे खुश किया जाए। अब इसके लिए आप लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शायद भगवान हमसे नाराज़ हैं या हमारी बातें नहीं सुन रहा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या भगवान सच में इंसानों की तरह खुश या नाराज़ होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर उन्हें कैसे मना सकते हैं या उनकी नाराज़गी को कैसे दूर कर सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मानव गुप्ता जी के साथ और शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की, जहां हम बहुत कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा बहुत अच्छे से। सर, प्रभु की कृपा के बारे में ही आज बात करने वाले हैं कि वो उनकी कृपा जैसे किसी पर होती है, किसी पर नहीं होती। तो किसी पर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती तो क्यों नहीं होती। लेकिन सर, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे लोगों को कई बार ऐसे लगता है कि भगवान हमसे नाराज़ है, तो क्या सच में ये जो इंसानों वाला कॉन्सेप्ट है ये भगवान पर भी लागू होता है? तो देखिए, मैं ना इस जगह बहुत हम डिटेल में बात करते हैं, डीप बात करते हैं, जैसे एज यूजुअल है ना, हम बात करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, पहले जो ईश्वर है ना, हम भगवान की अगर बात कर रहे हैं, ईश्वर क्या है? ईश्वर हमारी एकदम संपूर्ण चेतना है। जी। वो ये अच्छा, बुरा, नाराज, मानना इन सबसे ऊपर है। अच्छा। ठीक है, वो इतना बड़ी मैटर की हम बात कर रहे हैं, उसे हम बहुत छोटे छोटे मैटरों में आंक नहीं सकते हैं कि वो नाराज है या नहीं। तो फिर ये क्यों बोला गया? हाँ। है ना, एक क्यों प्रश्न आता है आता है, लोगों के दिमाग में? फिर क्यों डाला गया, क्यों बोला गया? ठीक है, ये इसीलिए बोला गया, इसका मेन जड़ का रीजन क्या है, ताकि आप धर्म पे रहें। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, किसी का दूसरे का कुछ खाना चाहते हो पैसा मारकर, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि आप भगवान खुश हो गए या नहीं? नहीं, ऑफ नहीं कोर्स। ना, है ना। और वहीं आप अच्छा किसी की हेल्प करना चाहते हो, वहीं आप किसी के लिए कुछ देना चाहते हो, हेल्प करना चाह रहे हो, आपके पास में कम पैसे हैं, उसके बावजूद आप किसी की मदद करना चाहते हो, दया का भाव है, क्षमा का भाव है आपके अंदर, तो यहाँ पर अब भगवान खुश हो गए या नहीं? होंगे। खुश होगा ना। ये एक्चुअली खुश होना और ना होना, ये इसलिए पैटर्न बनाया गया है ताकि आप धर्म पर चलें और अधर्म से दूर रहें। अच्छा। ठीक है, अब आप इसके पीछे छुपा हुआ पैटर्न को समझिए। मैंने एक तरफ बात करी अधर्म की, ठीक है, और मैंने कहा भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे, तो आपने क्या कहा? नहीं होंगे। आपके सबकॉन्शियस में, माइंड में ये पैटर्न ऑलरेडी फीड कर दिया गया है और ये सही है। जो सनातन के एक पैटर्न है ना, बहुत साइंटिफिक है ये। खुश होने या नहीं होने, भगवान को मनाने या नाराज करने के पीछे क्या कारण है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे कारण ये है कि आपको धर्म पर चलाना, आपको अधर्म से दूर रखना, ये पैटर्न है एक्चुअली। ये पैटर्न इसीलिए ही कहा है ताकि आप बुराई से खुद को बचा के रखें और अच्छाई में, समाज की अच्छाई में, परिवार की अच्छाई में, अपनी अच्छाई में आप लिप्त रहें। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया भगवान नाराज होंगे या नहीं नाराज होंगे। असल में उसके पीछे का कारण ये है। उसी हिसाब से आपके कर्म बनेंगे, कर्म के हिसाब से ही आपको गति मिलेगी। ठीक है, आप लाइफ में जो पा रहे हो, जो नहीं पा रहे हो, जो आगे पाने वाले हो, वो सब आपके ही प्रारब्ध है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत नाराज थे तो ऐसा उन्होंने कर दिया। ठीक है, ऐसा ये इंसानों को सिर्फ पैटर्न समझाया गया है, बताया गया है, हालांकि उन्हों के द्वारा है कि हाँ मैंने ऐसा कहा है, ठीक है, या मैंने ही ये चीज़ें बुनी हैं, ताकि आप ही, जैसे बच्चों को नहीं कहते कि बेटा ऐसा मत करो पापा गुस्सा करेंगे, अभी पापा को तो पता भी नहीं है।
सही बच्चे ने बात है। करा क्या है, मम्मी ये बोल रही है ना बेटा ऐसा करोगे ना देखो पापा गुस्सा करेंगे, देखो जी। है ना। अब बच्चे को क्या माइंड में है कि हाँ मैं ये गलत करूंगा तो यहाँ पे पापा गुस्सा करने वाले हैं, ठीक है। तो वो पैटर्न है, अभी पापा को पता भी नहीं चला है, वो बात पहुंची भी नहीं रही है ना। अभी तक तो आप ही में, आप ही के क्षेत्र में है, आप ही के डोमेन में है अभी कि कैसे सुधार सकते हो, कैसे सब चीज़ें कर सकते हो। अब ऐसा नहीं वो अवेयर नहीं है, ठीक है, ये परमात्मा की बात है, वो अवेयर है बट वो हंस रहे हैं। या एक बात बताइए, कई जगह आपने कहते ना आपने किसी का लूटा पैसा, आप कभी कहीं निकलेगा, आप कभी कोई और आएगा लूटने, है ना। तो जब कोई और आया लूटने, वो उसका कर्म है या आपका? आपने जो लूटा किसी से, आपका पैसा उस जगह तय हो गया कि जाना ही है, जी। बल्कि और लेकर ही जाना है ताकि आपको सबक मिले। तो जो लूटने आया है वो आपके कर्म अनुसार काम कर रहा है या अपना कर्म बिगाड़ रहा है? अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। लेकिन आपको भी तो सबक वही दे रहा है ना, बिल्कुल। तो आपका भी कर्म सॉल्व कर रहा है ना वो। तो ये एक नियति इसी को कहते हैं कि हर एक चीज़ को इतने बैलेंस तरीके से भगवान ने रख दिया गया है कि उस व्यक्ति ने जिसने अपना कर्म बिगाड़ना है, ठीक है, उसको ऐसे ही व्यक्ति के सामने रखा जाता है जिसके ऑलरेडी कर्म बिगड़े हैं, ताकि अच्छा। वो उसके सुधर जाए और वो अपना बिगाड़ ले, ठीक है। जी। तो कोई आपका पैसा अगर लूट के लेके गया तो ये नहीं कि अरे वो चोर था वो लूट के ले गया, वो ये उसने मेरा बिगाड़ दिया। अरे भैया आपके कर्म थे ऐसे, ठीक है, इसलिए वो गया। आपकी कुंडली देखोगे वहाँ पर लिखा होगा उस लॉस के बारे में, ठीक है। तो वो आपका होना था, आपके कर्म कटने थे, वो आया, उसने वो आपके कर्म कटवाने में मदद करी। और अपने जो उसने सोचा कि मैं ये लूट कर खा लूँ या मैं करूँ, तो वो उसके ऊपर चढ़ा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में बहुत सटीक तरीके से परमात्मा ने रचयिता ने रची गई है, ठीक है। जी सर। सर अब जैसे लोगों का काम सही से नहीं चलता या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उनका एडवाइस करते हैं जैसे कि आप इस देवी देवता को मना लो, उसको मना लो, उसकी पूजा कर लो, यहाँ चले जाओ। तो अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मनाए तो मनाए किसको फिर। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ना बहुत वैलिड है, ठीक है। लेकिन मैंने हमारे पहले भी बात हमने ये करी थी, मैं दोबारा से उस चीज़ को भी बोलता हूँ कि जो ऑडियंस उस टॉपिक को नहीं देख पाई या नहीं समझ पाई, अब हम फिर से बात करते हैं। मैं आपको पहली बात तो आपकी ज़रूरत आपको पता है क्या है। जी। पैसे की ज़रूरत है या ताकत की ज़रूरत है या पढ़ाई की ज़रूरत है, यह आपको पता है ना। तो उसी अनुसार ये देवी देवताओं के अलग अलग रूप रचे गए हैं, अच्छा। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ पाएँ। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि एक तरफ ये सेम बात हम पहले भी कर चुके हैं कि एक हमने ले लिया हनुमान जी, एक तरफ है भैरव बाबा, हाँ। ठीक है। आपको अगर आप बोलें कि ड्रिंक चढ़ानी है तो आप किस पे चढ़ाओगे? क्या हनुमान जी पे चढ़ाओगे? नहीं, किस भैरव पे जी पे। चढ़ाओगे? भैरव जी पे चढ़ाओगे। अब मैं कहूँ नहीं आपको लड्डू का भोग चढ़ाना है, किस पे चढ़ाओगे? सात्विक चीजें हनुमान जी। हनुमान जी पे। तो यहाँ से अब जबकि दोनों ही रुद्र अवतार हैं, दोनों ही एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो दो रूप अलग अलग करने की जरूरत क्या आन पड़ी? ज़रूरत यही है ताकि आपको समझ में आए कि अब मैं तामसिक चीज़ों का अर्पण कर रहा हूँ अगर, तो किस देवी पे करना है, देवता पे करना है और कहाँ नहीं करना है, ठीक है। और सात्विक कर रहा हूँ तो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ये दो आप ही के ज़रूरत के अनुसार अलग अलग रूप रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा। तो सबसे पहले आप जरूरत समझे। अब सपोज आपको धन चाहिए, ठीक है, आप कह रहे हो भाई मेरे को धन की बहुत आवश्यकता है, धन चाहिए, तो आपको क्या सरस्वती माता की पूजा करेंगे या लक्ष्मी जी की करेंगे? लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी की करेंगे ना। और वहीं अगर आपको ज्ञान चाहिए, बच्चे को ज्ञान चाहिए, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? लक्ष्मी जी की या सरस्वती जी की? सरस्वती जी। सरस्वती की। तो ये लेकिन है तो देवी का ही रूप, जी। है ना। यहाँ पे अलग अलग क्यों डिफाइन करा गया? क्योंकि आपकी ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नहीं करा गया ऐसा, ये कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए करा गया है। बट कोई समझाने वाले वैसे गुरु वैसे चीजें आजकल उतनी पद्धति से नहीं चल रही है जो समझाए जाए, तो इसी वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया है, बिल्कुल, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप अगर सरस्वती माता से मांगे वो चीज़ तो ना मिले, वो मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पर वो डिटेल में जाए तो इनके पैटर्न इसीलिए डिफाइन करे गए हैं अलग अलग, ताकि आपकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार पूरी एक रूपरेखा बन सके, ठीक है ना। अब आपको किचन में खाना चाहिए या किचन में मम्मी बना रहे हैं, तो आप जाके मम्मी से बोलोगे ना, पापा से तो नहीं बोलोगे कि पापा मेरे को खाना खिलाओ, है ना, ये मम्मी बना रही है मेरे को खिलाओ, मम्मी से जाके बोलोगे। तो ये पैटर्न है सारी चीज़ों का, और ये आपकी सुविधा के लिए अलग अलग रूप दिए गए हैं। तो आप पहले देखिए आपको चाहिए क्या, ठीक है, उसके अनुसार देवी देवता के जो रूप हैं उनका चयन आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमने अलग अलग बात और भी इसके पहले भी डिटेल में हमारे पॉडकास्ट हैं आपके साथ में, कि यहाँ पर आपके जो ईस्ट हैं वो अलग हैं,
ठीक है, कि आपकी पर्सनल ऊर्जा किससे इनलाइन हो रही है। ठीक है, वो बहुत मेन है, बहुत महत्व रखता है उसका, कि आपकी पर्सनल सबकॉन्शियस माइंड किसके द्वारा चला जा रहा है, क्या है आपका पैटर्न। वो आप कोई से भी देवता का आप ध्यान जो करते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है पर्सनली, कि आप एक देखेंगे एक से ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, उसके बारे में सोच कर ही आपको बहुत अच्छा सुकून फील हो रहा है। बिल्कुल सर। कोई से भी हो सकते हैं, कई लोगों को कान्हा जी हैं, मेरे महादेव जी हैं पर्सनली, तो ऐसा नहीं कि मैं कान्हा जी का अनादर कर रहा हूँ, नहीं, मैं उनसे भी मिल रहा हूँ अच्छे से, है ना, लेकिन मैं क्या, उनके रूप में भी महादेव जी के रूप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम किससे ज़्यादा इनलाइन कर रहे हैं, ये हमारे ईस्ट बन गए। ठीक है, पर्सनली जो है हमारे। अब इसके साथ साथ हमारे कुल देवी देवता भी आते हैं। ठीक है, ये एक रूप है, ये हमारे जो कुल के अंदर जो पूजित है, जो हमारे कुल के लिए एक निर्धारित करी गई हैं, जो कि ये आपका सारी चीज़ें बैलेंस करेंगी। ठीक है, और फिर हमारे पितर हैं। ये तीन बेसिकली कोई भी आप चीज़ जो मांगते हो मंदिर में, ये तीनों वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूजा किसी की भी कर रहे हो, लेकिन जो आपका माध्यम बन रहे हैं ना, वो यही है एनर्जी लाने के लिए। तो इनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो देवी देवता हैं, जो भी पैटर्न आप जिसकी भी पूजा चाहते हो, अपना देखिए क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार उनकी पूजा करिए, वहाँ से वो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन पैटर्न को समझिए पहले कि आप चाहते क्या हो। बिल्कुल सर। सर अब आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान को मानते हैं। वो कि कहते हैं कि घर में मूर्तियाँ नहीं है, लेकिन दिल में मेरे भगवान है। तो ऐसे लोग जब मतलब दिल से इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होती है। मूर्ति पूजन का विशेष कोई एक जगह दी गई है शास्त्रों में, या हमारे जो सनातन है उसमें? हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है मूर्ति पूजा पे। मूर्ति पूजा इन द सेंस, हम मूर्ति को ना मूर्ति के तरीके से ना बोलकर, जो भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, उनका स्वरूप वो दिया गया है। ठीक है, आपको एक चीज का स्वरूप चाहिए, किसी भी चीज का एक टॉपिक चाहिए, हर एक चीज की एक कोई माध्यम चाहिए, तो वो एक माध्यम बनाए गए हैं। ठीक है, अब किसी के वो गुरु हो सकते हैं, किसी अलग धर्म में वो गुरु हैं, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे गए हैं, किसी में कहीं पे ग्रंथ हैं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आपको एक ऑब्जेक्ट, कोई माध्यम चाहिए अपनी बात को आपको वहाँ तक रखने के लिए, शेयर करने के लिए। तो वो माध्यम है, ये है सबका वहीं पहुँचना। ठीक है, जाना वही है। अब ये आपके अनुसार सुविधा दी गई है। सपोज माने कि आपको लिखने के लिए पेन चाहिए ना, आप अगर जब लिख रहे हो तो आपके माइंड में भी चल रहा है, आप बिना लिखे भी याद करके कई ऐसे मंत्र जैसे हमारे होते हैं कि आप लिखेंगे नहीं। हमारे जितने भी आप कहें कि हमारे जो शिव ने सावर मंत्र दिए, वो लिखना उनको अलाउ नहीं है। ठीक है ना, वो आप याद करने होंगे, गुरु के माध्यम से वो आपको मिलेंगे, याद करने होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखने का माध्यम भी अलग होता है ना एक, तो वो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ताकि आपको वो लिख कर याद हो जाए। तो ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। देवी देवताओं के जो स्वरूप हैं ऐसे ही हैं, जिनके आप जिनसे इनलाइन कर पाओ अपनी प्राकृतिक नेचर के अनुसार। ठीक है, तो ये इसीलिए जरूरी है। अच्छा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मों से उन्हें नहीं ध्यान सकते हो। आप अच्छे अगर कर्म करते हो, आप अच्छे से इनलाइन हो रहे हो, अच्छे आपको धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, ठीक है ना, अच्छी शिक्षाओं के मार्ग में चल रहे हो, तो भी आप अपने ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से जुड़ सकते हो डायरेक्ट। कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग जितने भी रास्ते हैं, ये जा वहीं रहे हैं, चुनाव आपके ऊपर है। अच्छा। ठीक है, सही मायने ये है कि आप कैसे धर्म निभाते हो, सही मायने ये है कैसे आप कर्म करते हो, कैसे आप बुरे कर्मों से बचते हो, ये मायने हैं। सर अब यहाँ पे आते हैं बिल्कुल एक अपोजिट लोग, इन लोगों से जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन दिल में उनके कहीं ना कहीं कुछ काला होता है। काला होता तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या, जो पूजा करते हैं उनको फल मिलता है फिर? के पीछे एक डायलॉग है, एक मतलब, लेकिन वो डेविल के ऊपर है, मैं भगवान के ऊपर बोलता हूँ कि एक व्यक्ति वो है जो पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और एक व्यक्ति वो है जो पूजा पाठ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट किसको भगवान मिलेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली हम बात करते हैं कि जो पूजा पाठ कर रहा है और गलत काम कर रहा है, और एक बहुत अच्छे काम कर रहा है और पूजा पाठ नहीं कर रहा, अब भगवान किसको मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक वर्ड सुना है ना, आप भगवान के, हालांकि इस जगह डेविल वर्ड है बट मैं भगवान बोल रहा हूँ, आप भगवान के पीछे, भगवान किसी और के पीछे, ये वर्ड आप समझ के देखिए। ठीक है, कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, बहुत, और गलत काम कर रहा है,
दिखावे की पूजा पाठ कर रहा है, नो डाउट भगवान मतलब इसके ये मंदिर के नज़दीक होगा, ये मूर्ति के नज़दीक होगा, लेकिन इसकी जो मूर्ति है आगे उसमें इसके लिए ईश्वर तत्व कम है, ईश्वर तत्व है नहीं, ठीक है। लेकिन ये दिखावा है, वो भी दिखा रहा है तो वो भी दिखा रहे हैं कि ठीक है भाई ले ले मूर्ति को, ये रख ले मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये भगवान के पीछे दिखाई देगा बहुत नज़दीक है, लेकिन उस मूर्ति में से निकल के जो भगवान जिसके पीछे भाग रहे हैं खुद प्राप्त करने के लिए, वो शख्स है जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, खुद भगवान उसके पास में आ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ दिखावा कर रहा है पूजा का, ये भगवान के पीछे भगवान के पास जा रहा है ये, ठीक है, या दिखा रहा है ये, लेकिन असल में भगवान खुद उठकर जिसके पास जा रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति है जो दिल का अच्छा है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, आपने सुना होगा भस्मासुर था, है ना, उसने तपस्या करी, उसने चाहे अंदर से मैले थे, अंदर से काले थे, उन्हें पता था कि हाँ क्या करेंगे, लेकिन भगवान को भी मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने रिचुअल फॉलो करा है, पूरा तपस्या करी है, ठीक है, स्वार्थ सिद्धि के पैटर्न से, मतलब हाँ बेसिकली पूरा स्वार्थ सिद्धि के पैटर्न से उसने सारी चीज़ें फॉलो करी है, ठीक है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड पूजा हो सकती थी उसने वो सारी पूजाएं कर कर वो स्वार्थ सिद्धि का पैटर्न पूरा करा, तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो उसने मांगी है, ठीक है। तो ये कितने ही हैं, आप कोई से भी असुर उठा लो, सबने वरदान ऐसे लिए, हिरण्यकश्यप था, हिरण्याक्ष था, और रावण ले लो, ठीक है, कितने भी ले लो आप, कुंभकर्ण था, उसे चाहिए था इंद्रासन, फिर सरस्वती जी को उसकी जिभा पे माया को बिठाया गया ताकि वो निंद्रासन बोल सके, तो उसे नींद का वो दे दिया वरदान, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे असुर थे जो इस लायक नहीं थे कि आप उन्हें वरदान मिले, बट तपस्या उन्होंने बहुत करी। भस्मासुर था, बहुत तपस्या करी कि हाँ जी मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, ठीक है। फिर महादेव जी ने उन्हें दिया, फिर वो महादेव जी के पीछे पड़ गए कि लाओ जी पहले आप ही पर ट्राई करूँ, ठीक है। तो ये क्या था, देना पड़ा ना लेकिन भगवान को, ठीक है। तो एक ऐसा है, और दूसरा एक है भेलिया, जो कि कोई उसकी पूजा की इंटेंशन ही नहीं थी, बस वो तो शिकार करने के लिए गया, पेड़ पे चढ़ गया कि भैया ऐसा है मैं शिकार करूंगा तो मेरी फैमिली को खाना मिलेगा, ठीक है। बस वो वहीं पर ही बैठा रहा, बेल के पेड़ पे चढ़ा रहा, वहाँ से बेल पत्र नीचे शिवलिंग था उस पर गिरते रहे, महादेव जी खुश हो गए। अच्छा, पूरी शिवरात्रि के अंदर उसकी कथा गाई जाती है, ठीक है। तो उसे तभी वरदान दे दिया। अब आप समझिए कि यहाँ पर आपके बहुत ज़रूरी है इंटेंशन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप अगर रिचुअल फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट भगवान को भी मजबूर कर सकते हो आपको देने के लिए, लेकिन भगवान खुद खुशी से आपके पास ही आ जाए, बैठ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ है आपकी इंटेंशन, आपकी इच्छा कि हाँ भाई मैं, इच्छा यानी कि आपका अच्छा कर्म, ठीक है ना। अब इस धन्ना सेठ आप सुनते हैं ना, धन्ना सेठ हर किसी को बोलते हैं धन्ना सेठ है, धन्ना, अरे धन्ना सेठ तो गरीब हुआ करता था, इतना हालत फटे हाल में था। वहाँ इनकी हमारे कान्हा जी की कथा हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी आप ना मेरे को कान्हा दे दो, बच्चे थे ये तो उस टाइम पे, तो वहाँ पे गुरु से कथा खत्म हुई, वो अच्छे से सुन रहे थे बैठ के, उसके बाद में बोला लाओ जी मेरे को कान्हा दे दो, भगवान दे दो मेरे को ये। वो पसीने पसीने हो गए गुरु भी, अरे भगवान मांग रहे, तो भगवान ऐसे थोड़ा ना मिलता है, कह रहे नहीं भगवान मेरे को दे दो ये। फिर उन्होंने बताया ठीक है, फिर एक ना उनके पास में वो होता है सिलबट्टा कूटनी, है ना, तो वो लुटिया वो था, है ना, और बटिया वो उठा के उन्हें दे दी, ले भाई इसमें है भगवान, उसी को ले गए घर खुशी से। अब ये तो गुरु ने अपना पिंड काटा कि भैया ऐसा तो इसे ले जाए, इसी में भगवान है, वो उसी को ले गए घर, फिर उसी को जाके खाना खिलाने लग गए, ले भाई खाना खा, ले भाई खाना खा, प्रभु तुम हो इसमें, लो खाना खाओ। भगवान को उसी में आना पड़ा, वो इंटेंशन प्योर थी ना। हाँ वही चीज़ें हैं कि आप मतलब कैसे टैकल कर रहे हो प्रभु के साथ में, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सर जब भगवान को खुश करने की बात आती है तो लोगों को ऐसे लगता है कि जितना ज़्यादा अच्छा सामान हम लेके जाएंगे, मनपसंद चीज़ें लेके जाएंगे भगवान की, तो वो खुश होंगे। तो सर यहाँ पे पूजा के सामान की या भगवान को खुश करने के सामान की क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखिए बात, अभी हमने दो अलग अलग पद्धतियों की बात करी है, ठीक है। एक बात करा है कि आप निस्वार्थ भक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। निस्वार्थ भक्ति में आप खुद को अर्पित करते हो भगवान को, ठीक है। आपको उससे फिर कोई यहाँ पे गिव एंड टेक का रूल नहीं है, वो ईश्वरीय तत्व है, आप उसमें लीन होना चाहते हो, आपको अपने आप को समर्पण करना है, ठीक है। फिर उसमें क्या है, प्रभु मेरे कर्म जो है मुझे नहीं पता है, आप जानो, मुझे क्या देना है मुझे वो भी नहीं पता है, आप अपना भक्ति मुझे दे दो, मेरे लिए सब कुछ है। फिर आप जैसे हाल में रखोगे मैं बढ़िया से वैसे रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि वो चीज़ आपके कर्म काटने के लिए भगवान, जिसलिए आपका जन्म हुआ यहाँ पे कर्म काटने के लिए, फिर वो सफल उसे बनाएंगे। बट अगर दूसरी भक्ति है
कि आपको स्वार्थ सिद्धि करनी है, तो यहाँ पे पूरे रिचुअल फॉलो करने पड़ेंगे, हर चीज़ अच्छा। की महत्वता है, ठीक है। वहाँ पे फिर वो कंडीशन में आ गए। आप जैसे मतलब महादेव जी हैं, बिल्कुल आप ये कह लीजिए एकदम भोले हैं ना, कुछ भी चढ़ा दो, हाँ, सही यही तो बात है। सब जानते हैं कि कुछ भी चढ़ा दो जी, हर चीज़ ग्रहण कुछ कर भूल गए लेंगे। तो भी कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं कोई भी है। भूल गए कोई भी बात नहीं, वो खुद भी कहते हैं कि मेरे जब यह कोई भी भक्ति करो ना तो इतना क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना, अगर ये सोच रहे हो तो भक्ति नहीं है फिर, हाँ। ठीक है ना। लेकिन एक तरफ अगर दूसरा उनका हम तरीका देखें तो उन्होंने जो पार्वती माता को ही बोल दिया कि चलो उठो, श्राप दे दिया कि जाओ दोबारा जन्म लेकर आओ। जी। जब वो तंत्र साधना कर रहे थे, जब नरमुंडों का ज्ञान उन्हें चाहिए था, तो जब वो बैठ कर उन्होंने ज़बरदस्ती वो कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी बाद में ले लेना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नरमुंडों का ज्ञान मुझे चाहिए, ठीक है, अच्छा। तंत्र ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनके जिद करने पर, आग्रह करने पर उन्होंने कहा ठीक है चलो हम सिखाते हैं, बैठते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि इसमें बहुत एकाग्रता की ज़रूरत है। सारे अनुष्ठान की सामग्री उन्होंने सामने रखी, सब चीज़ें उन्हें सामने बिठाया, उन्हें बताया कि हाँ इसमें एकाग्रता रखनी चाहिए, और फिर भी उन्हें नींद आ रही थी, फिर भी वो एकाग्रता कहीं भंग हो रही है उनकी। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये ज्ञान तो इसी तरीके से मिलेगा, स्वार्थ सिद्धि चाहिए तो इसी तरीके से मिलेगा। तो जहाँ वो सिंपल है बहुत है, लेकिन जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ हमारे स्वार्थ की बात आ रही है, चीज़ों की बात आ रही है, तो जब कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर पूरे अच्छे तरीके से फिर चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें फिर बोल दिया भैया जाओ दोबारा जन्म लेकर आओ, मछुआरों के घर में जन्म लो, ठीक है, सीखो कैसे आप कंसंट्रेट करते हैं, जी। ठीक है। फिर वो दोबारा उनसे दोबारा शादी हुई। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि आप चाहते क्या हो, आप अपना पैटर्न जब समझने लग जाते हो तो आगे के रास्ते बहुत क्लियर होने लग जाते हैं, अच्छा। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप जाना दूसरी दिशा में चाहते हो और सोचते हो यहाँ पहुंच जाए, वो बहुत गलत है, वो सॉल्व नहीं होता। आप अच्छा। सोचते हो नहीं भगवान मानता क्यों नहीं है, मान जाए, और आप उसके आगे स्वार्थ सिद्धि की चीज़ें कर रहे हो और बोलते हो हम तो बहुत भक्ति भाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये चीज़ें आप इसको समझिए। फिर आप कह रहे हो भगवान दे नहीं रहा, भगवान कर नहीं रहा, अरे तो फिर स्वार्थ सिद्धि की तरफ जाओ अगर चाहिए तो। फिर आप कॉम्प्लिकेटेड तरीके को अपनाओ अगर आपको ऐसे ही चाहिए, नहीं तो आप उसी के ऊपर हो जाओ फिर, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में पैटर्न को समझो कि आप चाहते क्या हो, सबसे ज़्यादा अच्छा। ज़रूरत है। फिर पूजा अगर आप चाह रहे हो, कुछ स्वार्थ है आपका, चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें फिर सारी मतलब एक्यूरेसी चाहिए चीज़ों के अंदर, ठीक अच्छा। है ना। मंदिर होना चाहिए, मंदिर में मूर्ति होनी चाहिए, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसका जो देवी देवताओं के टूल्स हैं वो होने चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पे चाहिए, उनकी ज़रूरत है वहाँ फिर। बिल्कुल सर। सर अब जैसे हम सामान की बात कर रहे थे, तो जो आपका संपूर्ण सुरक्षा कवच है, इसमें अगर इंसान सिर्फ इसे ही रख ले तो क्या पूजा सफल हो सकती है? तो देखिए अब बात वही है, ये जो हमने कहा स्वार्थ सिद्धि की बात करें, उसमें सारे टूल्स चाहिए। तो ये जब हमने देखा लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक ऐसा मतलब यहाँ पे असंतुलन क्रिएट हो रखा है, वो चाहते कुछ और हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, या पैटर्न अपना कुछ और उन्होंने अपना रखा है। मंदिर के अंदर मतलब उनकी चाहत तो बहुत कुछ है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, है अच्छा। ना। और भगवान से भी वो एक डीलिंग सी कर रहे हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए और मैं क्या नाम है ये 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा। बट बिल्कुल। वो क्या वहाँ पे पूरा है क्या, वो वही तरीका है? वहाँ पे जो मंदिर में जो आपकी चीज़ें होनी चाहिए, जो टूल्स होने चाहिए, वो भी तो अधूरे हैं। तो वो चीज़ें आप कैसे ले पाओगे? तो यहाँ पर देखो मेरी आंखें कमज़ोर हैं, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, हमने चश्मा पहना है ना, बिल्कुल। ठीक है। तो जहाँ पर आपके कहीं ना कहीं अभाव है तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ और गैजेट जरूरी है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो वहाँ से डिमांड है, आपकी जो चीज़ें चाहते हो आप, तो वहाँ पे वो चीज़ें प्लेसमेंट होनी चाहिए आपके अच्छा। मंदिर में। कह रहा हूँ आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जिनके मंदिर में जो मूर्ति है घर के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठित है, कहाँ है? नहीं है आज बिल्कुल। सिंपल ला के रख दी, किसी ने आज गिफ्ट खत्म। दी वो रख ली। किसी ने गिफ्ट कर दी वो रख ली, जबकि ये तो बिल्कुल पैटर्न गलत है। हम तो मना करते हैं कि ना आप किसी को देवी देवताओं की मूर्तियां गिफ्ट करें, ना ही आप लें, ठीक है ना, किसी से गिफ्ट। मूर्तियां या देवी देवता की कोई भी ऐसी आकृतियां नहीं देना और लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। हम जो संपूर्ण सुरक्षा कवच है वो इन्हीं सब चीज़ों को जो एक व्यक्ति अपनी लाइफ में फेस कर रहा है, जो चाहता है कुछ पाना, ठीक है, और उसका पैटर्न पूजा का अलग तरीके का है, तो वो जब कितनी हम उसकी मदद कर सकते हैं उसमें जब वो सोचा गया
ठीक है, और उससे बहुत डीप और डिटेल जब गए तो सारे एंगल, चाहे वो हम वास्तु का ले लें, चाहे वो हम नज़र दोष का ले लें, चाहे वो पितरों का ले लें, चाहे वो आपकी ईस्ट का ले लें, चाहे आपके कुलदेवी देवता का ले लें, इसमें ये सारे पैटर्न शामिल करे गए। उनकी ज़रूरतों के अनुसार जो चीज़ें चाहिए वो शामिल करी गई। सबसे ज़्यादा मेन क्या है कि व्यक्ति विशेष के नाम से इसे रेडी करा जाता है, 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण इस पे करा जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम से उसे रेडी करा जा रहा है ताकि मंदिर और आप इनलाइन हो सके। अच्छा। ठीक है, आपके घर का वास्तु आपसे इनलाइन हो सके, आपके पितृ आपसे इनलाइन हो सके, जहां भी जिस भी जगह है वो शांत हो सके। ठीक है, अच्छा। अब से पहले जो भी गलतियां आपसे हुई उनके प्रति, ठीक है, तो वो बैलेंस हो सके। आपके जो पितरों के द्वारा बाहर रोक दिए गए हैं आपकी कुल देवी देवताओं को, वो वहां से रिलीज होके आपके घर के अंदर तक आ सकें। तो सर ये सारे काम संपूर्ण सुरक्षा कवच से हो जाते हैं, मतलब पितृदोष भी, वास्तु भी, और भगवान को खुश करने की जो आज हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखो, अब हम ये नहीं कह रहे कि कर्म आप नहीं करेंगे, कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, अच्छा। है ना। भाई ये आपने मंदिर में रखा और आपको अब यही सब कुछ कर दे और मैं घर में बैठा रहूं और कुछ ना करूं, पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। कर्म आपको करना पड़ेगा। भाई काम पे तो जाओगे, अपॉर्चुनिटीज चलो मिल गई, लेकिन काम पे तो जाना ही है आपने, काम तो करके आओगे ही आओगे। एक क्या होता है, परिस्थिति आपके अनुकूल बन जाए ताकि अच्छा। आप जो काम कर रहे हो वो आप अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाओ, अच्छा। है ना। तो वो इसमें शामिल होता है। आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ठीक है, तो यानी कि आपकी जो वेस्ट साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। वहाँ के जो देवता हैं उन्हें जागृत करना, उन्हें बैलेंस करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल करी है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीज़ें, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपके मंदिर की चीज़ें शामिल हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कर्मों के सिद्धांत हैं, शनिदेव की चीज़ें हैं, इसमें आपके नवग्रहों की चीज़ें हैं, इसमें आपके वास्तु की चीज़ें हैं, इसमें आपके पितरों के लिए चीज़ें हैं, इसमें आपके कुलदेवी देवता के लिए चीज़ें हैं, ईस्ट के लिए चीज़ें। और तो और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि जब आप तरक्की करते हैं या खुशी से हंसते हुए दिखते हैं तो लोगों का एक बहुत जेलसी बड़ा फैक्टर जेलसी आता। फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल। तो वो नज़र जो है ना, वो बहुत नज़र, ये कहा जाता है कि पत्थर को भी फोड़ने की ताकत रखती बिल्कुल सर। है ना। तो उससे भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर नज़र के लिए भी शामिल करा गया। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल करी गई, तभी इसमें टाइम लगता है करीबन, इसे आपके लिए रेडी करने में इसे 15-20 दिन करीबन लगते हैं। फिर अच्छा। से और भी चीज़ें रहती हैं तो उसमें और शामिल करी जाती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें जो कि शामिल करी जाती है। आपके नाम से, तरीके से इसको रेडी करना होता है, तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये पूरा का पूरा रेडी आप ही के अनुसार करा जाता है। अच्छा। जी। अब सर जो लोग भगवान को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो कुछ ऐसे रिचुअल्स भी कर देते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो मेरे ख्याल से उन्हें नहीं करने चाहिए, जी। सिर्फ इम्प्रेस करने के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सर ये जो इम्प्रेस करने का चक्कर है, इससे लोग कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर हो जाते हैं। देखिए, दूर भी हो जाते हैं और अपने आप में परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा। अब जैसे कि कई लोग हैं, ठीक है, कई लोग इन द सेंस कि जैसे एक मेरे पास में केस आया है, एक लेडी थी। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना मतलब बीच में जैसे गुप्त नवरात्रे गए, उसमें उन्होंने यूट्यूब से देख के, और देवी का मैं ये नहीं बताना चाह रहा, देखो देवी सारे अच्छे हैं, बस जो कितनी पावर, कितनी इंटेंस है किसकी पावर, ये आपको अपने अनुसार समझना चाहिए कि कैसे उसे इनलाइन करना है, ठीक है। उन्होंने अभी साधना स्टार्ट भी नहीं करी है किसी चीज़ की, वो इतने थे भी नहीं कि अभी रेडी साधना के लिए, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटेंस देवी को उठाया कि भाई इनकी मैं साधना करूँगी खुद ब खुद ही, क्योंकि यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया तो ठीक है जी, स्टार्ट हो जाओ। उन्होंने जब हमारे पास में वो केस आया, पूरी बॉडी पे ना उनके ऐसे दाने हो गए थे, पस वाले बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी पे हो गए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत। वो उन्होंने प्रोसेस कैसे लिया, कुंडली जागरण का ले लिया और देवी के माध्यम से ले लिया। बहुत इंटेंस देवी थी, वो उतना रेडी नहीं थी, गलत पैटर्न चूज़, गलत तरीके से चूज़ कर लिया कि हाँ जी देवी खुश हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब उनकी एनर्जी आप ले रहे हो तो आपको वो बैलेंस भी तो करना आना चाहिए ना। वो बैलेंस आप कर नहीं पा रहे हो, वो एनर्जी कहाँ जाएगी। पूरी बॉडी से ऐसे मतलब चीज़ें निकल रही थी, हालत ख़राब हो रहा था। तो फिर उन्हें वो चीज़ें शांत करी गई, पैटर्न शांत करा गया, वो एनर्जी मतलब को बैलेंस करा गया, तब जाके वो चीज़ें नॉर्मल हुई। तो खुश करने के चक्कर में कई बार आप देखो ना, पहले सामने किसको चाहते खुश करना,
सही बात ठीक है। है ना। क्या चीज़। अब कई लोग हैं हनुमान जी की भक्ति तो उठा लेते हैं, लेकिन वो मांस मदिरा सब चीज़ों के अंदर लिप्त भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का ना मतलब आप पे इम्पेक्ट आता ही है। पॉजिटिव नो डाउट, आप भक्ति करो तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपके पैटर्न भी तो गलत है तो जी उसका सर। भी तो नेगेटिव आएगा ना। अब हुँ। ये बहुत सिंपल है। आप कोई एक व्यक्ति आपके घर में, सपोज मम्मी है, नॉन वेज नहीं खाती, ठीक है, और आप उनके सामने बैठोगे थाली में लेकर, तो वो तो गुस्से में आएंगी ना आपके। वो तो हुँ। बोलेंगे या तो इसे उठा के मेरे आगे से हट जा भाई, ठीक है ना, तो गुस्से में आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। और ये जितने देवी देवता आप जो जो इनके रूप को आप फॉलो कर रहे हो, ये आपके जुड़ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से, आपकी धारणा के अनुसार जुड़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप जैसी धारणा रख रहे हो वैसे ही वहाँ से फल मिल रहा है। हुँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनलाइन करने का एक तरीका होता है, एक समझ होती है। कैसे इनलाइन करना है वो आपको देखना समझना, वो पैटर्न सीखना चाहिए। इसीलिए तो गुरु की ज़रूरत होती है। आपके तत्व को, आपके तरीके को समझता है, फिर हुँ। आपको समझाता है कि अब आपको कौन सी सिद्धि करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है। पावर पाओगे, पावर का उद्देश्य क्या है। पावर से आप दूसरों का, सपोज अब आपको, अगर आपका नीचे बहुत सारे ऐसे कॉल भी आते हैं, सर हमें ना विद्या दे दो, सम्मोहन की विद्या दे दो, अच्छा। ठीक है, या आप सिद्धि हमें समझा दो कैसे होनी चाहिए। भाई आप करोगे क्या उसका। हुँ। आप किसी को सम्मोहन करके उसका पैसा लूटोगे, बिल्कुल। फिर ये सिद्धि तो आपके लिए विनाशकारी रहेगी ना। आप छोड़ो, ये हमारे लिए विनाशकारी रहेगी। हुँ। ठीक है, हम ये देते और करते नहीं हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपको तरीका समझा रहा हूँ जी, कि लोग कि ऐसा करते हैं। लोग बाग ये कहते हैं आजकल इतना चल रहा है कि सर आप मतलब वो तो सर 5,000 रुपये में यक्षिणी बेच रहा है, जिससे मैं वो कह रहे हैं कि लाखों रुपए मैं कमा लूंगा, करोड़ों रुपए कमा लूंगा। अरे अच्छा। भाई 5,000 में वो बेचता यक्षिणी, सही बात है, खुद ही कमा लेता वो। खुद ही कमा लेता। हुँ। सिर्फ दो ही पैटर्न है ऐसी विद्या देने के। अच्छा। एक तो वो व्यक्ति आपको देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हुँ। जब वो एजिट हो गया, आता है कि भाई मेरी सिद्धि को सही हाथों में जाए, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। जी। ठीक है, कि आप लो उद्धार करो, आपसे वचन ले लेगा कि आप समाज का इससे उद्धार करोगे, तब वो आपको मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज वो देगा ही नहीं। अगर सिर्फ पैसे की बात है तो क्यों देगा अच्छा। हुँ। वो अपने काम, अगर वो उसे पैसा ही चाहिए तो उसी से मंगवा लेगा। सही बात है, वो फिर 5-5 हज़ार रुपए के लिए ऐसे लोगों के आगे थोड़ी फिरेगा। आगे थोड़ा ना फिरेगा, आपको थोड़ा ना बोलेगा जी आ जाओ आ जाओ 5,000 रुपये मुझे दो, मैं आपको यक्षिणी देता हूँ। हुँ। ये सब पैटर्न ना लोगों को भ्रमित करने के लिए, ठीक जी। है, ये भी जरूरी है, क्योंकि ये ना जो हमारी सृष्टि है ना, हुँ। ये मतलब आप ये कह लीजिए बाइपोलर है। ठीक है, मतलब यहाँ अच्छाई है तो बुराई भी है, और बुराई की वजह भी क्या है, बुराई की वजह वो बुरे इंसान है जिन्हें काटे, ठीक है, अच्छा। उनके वो कर्म मुक्त हो। हुँ। भाई एक बात बताइए, राम जी के अंदर इतनी ताकत थी ना कि वो चाहते तो सबसे पहले ही वो पहली बार में खत्म कर देते हाँ। सारी चीजें। किशन जी में इतनी ताकत थी ना कि वो एक ही बार के अंदर पूरी महाभारत खुद ही खत्म कर देते। हुँ। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करी, क्योंकि बुराई है तो अच्छाई भी है, हर किसी की एक वजह है होने की। तो यहाँ पर लेकिन आप समझिए आप किस पाले में हैं। हुँ। ठीक है, अब बुरा अगर आपने चुना है, शॉर्टकट चुना है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के कर्म, आप ये सोचो नहीं मैं उस कर्म बैलेंस करो, आपने भी तो बढ़ा रहे हो आप। सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सर, जब भगवान को खुश करने की बात आती है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फास्ट रख लेते हैं, उनके नाम का जाप करने लग जाते हैं, दान करने लग जाते हैं उनके नाम से, कि कहीं ना कहीं उनको कुछ आराम मिले। तो लेकिन क्या सर आपको लगता है कि पूजा पाठ करने से, व्रत करने से भगवान सच में खुश होता है? देखिए, व्रत जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। व्रत को आजकल का पैटर्न से देखें, जैसे आजकल लोग ना व्रत के नाम से मतलब जिस तरीके से प्रचलन उन्होंने बना दिया कि जी। अपना खाना, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो नहीं खाएंगे, उठाएंगे जाएंगे फल फ्रूट दबा के लेकर आएंगे, वो दबा के खा रहे हैं। व्रत के अरे नाम पे बहुत सारी डिशेस बनाने लग गए हाँ, एक्चुअली। डिशेस बन गई, वो उठा के वो खा लेंगे। बात फर्क क्या रह गया इसमें। अरे आपने ये ना खा के वो खा लिया, बात तो वहीं आ गई। कौन सा व्रत की बात कर रहे हो आप, ये तो व्रत है ही नहीं। वर्थ के मायने एक्चुअली थे क्या, वो बिल्कुल बदल दिए। अब जो खाना है, जो भी आप खाते हैं, वो आपने सोचा कि आज ये ना खा के मैं ये खा लूं, बस इतना ही फर्क इसको वर्त बनाया का नाम आपने। दे दिया। वो भी आपका तो रह गया ना, आपके पास ही तो है। आप आज निकल अपना उसे उपभोग कर लोगे, है ना, यूज कर लोगे। वर्त का मतलब तब है जब आप जो खाना आप खाते हो वो खाना बनाओ, ठीक है, और वो उठा के किसी और दूसरे व्यक्ति को दो। अच्छा। ठीक है, जो खाना नहीं खा पा रहा है बाहर जाओ, वो दान करो। अच्छा। ठीक है, आपने एक टाइम का या 2 टाइम का खुद भूखे रहे हो, और वो जो थाली थी वो दीजिए किसी को ताकि वो खाना खाए। ठीक है, वो ईश्वर तुल्य है, उसके अंदर ईश्वर है। ये है रियल वर्थ के मायने। ठीक है, और जिस टाइम पे आप ये कर रहे हो उस टाइम पे उसको और एम्पलीफाई करने के लिए आप प्रभु का ध्यान करें, आप प्रभु को याद करें। ठीक है, उस परिस्थिति में भी आप खुश रहें ताकि आपके वो कर्म भी कट रहे हैं,
ठीक है, और वो प्रभु का नाम भी जप रहे हो। जब प्रभु का नाम आप जपते हो ना, तो जो आपके कर्म है वो कई लाखों गुना ज़्यादा स्पीड से कट जाते हैं। ठीक अच्छा। है, तो आप प्रभु के लिए, या आप ये कह लीजिए उस टाइम में आप भूखे हैं, है ना, और उस टाइम पे आप व्रत भी कर रहे हो, अच्छे काम भी कर रहे हो, प्रभु को याद कर रहे हो, अच्छी इंटेंशन है आपके अंदर, तो ये फलित है व्रत। अच्छा। ठीक है, अदरवाइज आपकी सिर्फ ये धारणा है, वो तो वही बात हो गई ना कि आज मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं जाके इस रेस्टोरेंट में हाँ, जाऊंगा। सही बात बात है। तो वही, आज मैं ये खाना ना खा के कुछ वैरायटी ऑफ फूड खाऊंगा, ये खा लेता हूँ। बात तो वही है, ये किसका नाम आपने व्रत रख दिया। ठीक जी। है, तो ये व्रत एक्चुअली है नहीं जो आजकल चल रहा है, ये लोगों की सिर्फ धारणा है कि हमने व्रत रखा है। इवन करवा चौथ पे भी यही करते हैं कि सुबह 4 बजे सरगी उठो, खा लो, दबा के पेट भर लो, उसके बाद में वो करेंगे। अरे भाई, मतलब क्या है? सही बात व्रत का है। मतलब व्रत से है, आपकी इंटेंशन कैसी है, कैसा आपकी धारणा है, उसके वही तो मायने रखता है ना। जी तो सर। यहाँ पर वो सब मायने बदल गए चीज़ों के। तो ये समझिए हर एक चीज़ की वजह क्या थी, इसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है, तब उस चीज़ को आप फलित कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ आपके अपने ही मन के अंदर चल रहा है। तभी तो आज लोग बाग इस कह रहे हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो ये वर्क कर हाँ, रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, फलित नहीं हो फिर रहा। अरे बिल्कुल। कैसे होगा? कैसे? आपने अपने पैटर्न से चला है ना सब कुछ, फिर कैसे होगा? फिर तो वही बात है, आप ही को भगवान बना देते हैं। आप अपने अनुसार ही बता दो सारी चीज़ें। भगवान भी तो ये कहते हैं, भैया मैं मंदिर से हट गया हूँ, आप बैठो मंदिर के अंदर। जी। फिर तो यही रह गया कि आप ही अपने अनुसार बता दो, क्या आप मेरे को दो, मैं भी खाऊं और आप भी खा लो, और आपका सब कुछ बढ़िया भी हो जाए, आप ही का स्टैंप लगा दो, आप जो भी आप चाहते हो। बिल्कुल सर, सही तो बात ये है। पैटर्न एक्चुअली समझने की ज़रूरत है। परमात्मा खुश होते हैं, उनको करने के तरीका होता है, वहाँ पे आपके भाव चलते हैं, वो भाव के भूखे हैं। ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, नहीं, इसका कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, पूजा पाठ भी ज़रूरी है, लेकिन जिस भाव से ज़रूरी है वो उसमें शामिल करना। अच्छा। ठीक है, ये पैटर्न होना चाहिए एक्चुअली। कई लोग नहीं तो ये कहेंगे, सर ने कहा दिया, मानव जी कहते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है, भाव होने चाहिए, हमारे मन में भाव है, मन में भाव है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी है, इस पे भी क्योंकि तो आप, हमने अभी बात करी थी थोड़ी देर हाँ, पहले। आपको ज़रूरत चीज़ें चाहिए तो पूजा पाठ ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो उसके भाव उसमें ऐड करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी, जो आपने इस टॉपिक पर बात करी कि भगवान को कैसे मनाएं। क्योंकि एक्चुअली ना लोगों के दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं कि कोई कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान को मना लेंगे, इम्प्रेस कर लेंगे तो हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जितना सोचते हैं, देखो एक्चुअली क्या है, इजी है, बट ना सही पैटर्न नहीं पता जी लोगों को। एग्जैक्टली, वो ठीक है, पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। पैटर्न को फॉलो नहीं करते, या वो जानना ही नहीं चाहते। बस उन्हें प्रॉब्लम अपनी जो है वो बहुत बड़ी दिख रही है, और उन्हें लग रहा है कि सामने देने वाला एक सॉल्यूशन बैठा है भगवान, और यहाँ से मेरा एक ऐसा रूल चलेगा गिव एंड टेक का, भगवान जी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, 1100 रुपये का प्रसाद लो, हाँ, बात खत्म हो बात गई खत्म। हमारी। तो ये उसके पीछे से ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाना ही नहीं चाहते लोग बाग। ठीक है ना, या मैं, ठीक है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये व्रत रखो। पंडित जी भी तो ये आजकल समझाते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, आप एक ये काम वाला करो, व्रत एकादशी रख के लो। व्रत रख लो, या इसके व्रत रख लो। ठीक है, अच्छा व्रत चाहिए ना, 16 सोमवार के व्रत रख लो, आपका ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अरे व्रत रख लो, कैसे रख लो, उसके पीछे मायने क्या है, क्या आपकी भावना होनी चाहिए। ठीक है, क्या रिचुअल फिर आगे फॉलो करना है, वो एक और बात है। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अभी सर। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी पूजा ही तो है। यहाँ पे हम चुने गए हैं, हम एक माध्यम है सिर्फ। ठीक है ना, ये ज्ञान जिस तक जाना है उस तक जाने के लिए हम सिर्फ एक माध्यम है। ये हमारी पूजा है कि हम जो कर रहे हैं, अब ये हमारे भगवान से जुड़ने का तरीका है कि उसका नाम लेके हम लोगों को सही रास्ते पे लेकर आ पाए। ठीक है, तो ये भी एक पूजा ही है। बिल्कुल सर। जी सर एक बार फिर से थैंक यू सो मच इतने इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और आप हमें अगले पॉडकास्ट के लिए सजेशन भी दे सकते हैं, जिस पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।